हेलो बच्चों, डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 1 विषय हिंदी पाठ 8 व्यंजन परिचय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अभी आपने स्वर पढ़े थे और अब पढ़ेंगे व्यंजन। आप कहेंगे ये व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ण जिनके पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। यह संख्या में 33 होते हैं। देखिए, बोलिए और लिखिए। यहाँ आपको का वर्ण लिखना है और बोलना है। निर्देश: चित्र देखो और वर्ण लिखो। यहाँ चित्र क्या है? कबूतर, फिर कप, फिर कलम और कलश। यहाँ आपको का वर्ण लिखकर चारों अधूरे शब्दों को पूरा करना है। अभ्यास: का को खोजकर मिलाओ। यहाँ गोले में का वर्ण दिया गया है और इन 3 लाइनों में जहाँ भी का वर्ण है उसको उस गोले से मिलाना है। ठीक है। अब आया खा। खा वर्ण लिखना है और बोलना है और इसको चारों लाइनों में समान दूरी पर लिखना है। निर्देश: चित्र देखो और वर्ण लिखो। यहाँ क्या है? खरबूजा, खटिया और खरल। खा वर्ण लिखकर अधूरे शब्दों को पूरा करना है। अभ्यास: नए शब्द बनाओ और पढ़ो। जैसे आपने यहाँ खा वर्ण लिखकर शब्द पूरे किए, इसी तरह यहाँ भी आपको खा वर्ण लिखकर अधूरे शब्द पूर्ण करना है। गा। गा वर्ण लिखना है, बोलना है और फिर निर्देश: चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये चित्र कौन सा है? गधा। गज। गज को हाथी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? गाय। और गजरा। यहाँ गा वर्ण लिखकर चारों शब्दों को पूरा करना है। अभ्यास: वर्ण पहचान कर गोला लगाओ और वर्ण लिखो। यहाँ गा गमला दिया गया है गोले में। इसी तरह इन शब्दों में आपको भी गा वर्ण पर गोला लगाना है और यहाँ गा वर्ण लिखना है। ठीक है। चलिए, अब आया घा। घा वर्ण लिखना है, बोलना है और पढ़ना है। और निर्देश: चित्र देखो और वर्ण पूर्ण करो। ये क्या है? घर, घंटी, घोड़ा और घड़ा। यहाँ घा वर्ण लिखकर चारों अधूरे वर्णों को शब्दों को पूर्ण करना है। अभ्यास: वर्ण पहचान कर गोला लगाओ। यहाँ आपको 3 घड़े दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले घड़े में घा वर्ण दिया गया है। आपको नीचे वाले घड़े में जहाँ भी घा वर्ण दिया है उस पर क्या करना है? गोला लगाना है। अब आप इस वाले घा वर्ण पर गोला लगाएंगे। अब आया इंगा। इंगा वर्ण लिखना है और क्या करना है? भूलना है। गुड। और फिर ये गुब्बारे की कुछ लाइनें दी हैं, इनको पढ़ना है। गाल फुलाए गुब्बारे घूम रहे मारे मारे, कोई लंबा कोई गोल, कोई मोटा जैसा ढोल, सुई इन्हें चुभाना ना, खुल जाएगी इनकी पोल। ठीक है। अब आया चावर्ण।
ये चावर्ण देखकर लिखना है और बोलना है। फिर ये चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये क्या है? चाबी। फिर चक्र, फिर चंद्रमा और चरखा। आपको ये अधूरे वर्ण पूर्ण करना है और अभ्यास में वर्ण पहचान कर लिखना है। जैसा इस गोली में चावर्ण दिया है, इसी तरह आपको भी इन लाइनों में चावर्ण लिखना है। छा, छा वर्ण लिखना है और बोलना है। निर्देश चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये किसका चित्र है? छत, छड़ी, छलनी। छलनी को चलनी भी बोलते हैं। और ये क्या है? छाता। छा लिखकर अधूरे शब्द पूर्ण किए और अभ्यास में वर्ण पहचान कर लिखना है। कौन सा वर्ण लिखना है? छा, छाता है। इन गोलों के अंदर आपको भी छा वर्ण लिखना है। अब आया जा। जा वर्ण जैसे आपको लिखकर बताए गए हैं, इसी तरह चारों लाइनों में समान दूरी पर लिखना है। और ये चित्र देखो और वर्ण पहचानो। ये किसका चित्र है? जड़, जग, जल और जवान। जवान कहाँ होते हैं? सेना में। वेरी गुड। चित्र देखकर वर्ण से मिलाओ। अब यहाँ कुछ चित्र दिए हैं 3। इनमें से जो शब्द जावर्ण से बनता है उसको उससे मिलाना है। जा से जवान, जा से जग। अब आया झावर्ण। झावर्ण जैसा आपको लिखकर बताया है, इसी तरह चारों लाइनों में समान दूरी पर लिखना है और बोलना भी है। निर्देश चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये क्या है? झाड़ी, ये झाड़ू, ये झरना और ये झोला। झोले को आप अपनी भाषा में थैला भी बोलते हो। अभ्यास चित्र देखकर वर्ण से मिलाओ। झा से बढ़ने वाली चित्रों को झा से मिलान करना है। झा से झंडा, झा से झरना और झा से झोला। अब आया उआ। उआ वर्ण लिखना है, बोलना है। और ये कुछ लाइन दी हैं, ताक दिना, इनको पढ़ना है। गोला बनाकर आओ नाचें, झूमे गाएं ताक दिना। दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाएं ताक दिना। ओ हो, हम सब कितने हैं, सब आ जाएं ताक दिना। ताली दे दे करके नाचें, मिलकर गाएं ताक दिना। एक साथ ही पाँव उठेंगे, घूमेंगे फिर ताक दिना। एक साथ गोला घूमेगा, चक्कर खाकर ताक दिना। अब आपको समान वर्ण पर गोला लगाना है, ठीक है ना। यहाँ घा वर्ण दिया है, इस लाइन में जहाँ भी घा वर्ण है वहाँ आपको गोला लगाना है, जैसा आपको अभ्यास में दिया गया है। अब कौन सा आया? का वर्ण। अब आपको किस पे गोला लगाना है? का वर्ण पर। फिर तीसरी लाइन में औ वर्ण पर गोला लगाना है। चौथी लाइन में बड़ी ई पर आपको गोला लगाना है। और पांचवी लाइन में जा वर्ण पर गोला लगाना है। और छठी लाइन में बड़ा ऊपर गोला लगाना है। अब व्यंजन टा, क्या करना है आपको? देखकर लिखना है और बोलना भी है, जिसमें शब्द पहचान हो जाए।
निर्देश चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये चित्र किसका है? टब। फिर टपकना, फिर टमटम और टहनी। यहाँ आपको टावर्ण लिखकर शब्दों को पूर्ण करना है और अभ्यास में चित्र देखकर वर्ण पहचानो और लिखो। ये शब्द किस वर्ण से बनती है यहाँ आपको लिखना है। टा से टब, टा से टमाटर और टा से टहनी। अब आया ठा वर्ण। इसको क्या करना है? बोल बोल कर लिखना है। फिर नीचे निर्देश चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये क्या है? ठेला। फिर ठप्पा, ये ठोकर और ठक ठक। इन ठा वर्ण लिखकर अधूरे शब्दों को पूर्ण करना है और अभ्यास में वर्ण पहचान कर गोला लगाना है। जहाँ भी ठा वर्ण दिया है उस पर आपको गोला लगाना है, इस तरह जैसे आपको लगे दिख रहे हैं। अब आया डा वर्ण। डा वर्ण देखना है, लिखना है और बोलना है। यहाँ चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये क्या है? डिब्बा, डाकिया, डमरू और डाली। डा वर्ण लिखकर अधूरे शब्द पूर्ण करना है और अभ्यास में वर्ण पहचान कर गोला लगाना है और वर्ण को लिखना है। जैसा पहले अभ्यास में दिया है डलिया, डलिया में डा पर गोला लगाना है और डा डमरू यहाँ लिखना है। अब आपको डपली पर और डांडिया पर गोला लगाना है, आगे वाले वर्ण पर, और यहाँ क्या करना है? डा डालिया लिखना है। अब आया ढा। ढा वर्ण बोल बोल कर लिखना है और निर्देश चित्र देखो और वर्ण लिखो। ये क्या है? ढलान। फिर ढोल, फिर ढपली और ढाल। ढा वर्ण लिखकर अधूरे शब्द पूर्ण करना है और अभ्यास में वर्ण पहचान कर लिखना है। ये कौन सा वर्ण दिया है? ढा, ढक्कन वाला। जैसा आपको एक लिखकर बताया है इसी तरह अन्य गोलों में आपको भी ढा वर्ण बनाना है। अब आया णा। यहाँ आपको णा वर्ण बोलकर लिखना है और ये तितली के बारे में कुछ लाइनें दी हैं, इनको पढ़ना है। प्यारी तितली पंख कहाँ से लाई हो, तुम रंगों की राजकुमारी परीलोक से आई हो। फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं। वो तुमको कैसे लगते हैं जो फूल तोड़ ले जाते हैं। भाते हैं मतलब अच्छे लगते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है। आगे अभ्यास में वर्ण पहचान कर चित्र पर गोला लगाना है। आगे जो ये वर्ण दिए हैं इनसे बनने वाले चित्रों पर आपको क्या करना है? गोला लगाना है। अब आया ई वर्ण। ई से इमली पर गोला लगा है, इसलिए बड़ी ई से क्या बनता है? ईख। ईख मीन्स गन्ना। आपको किस पे गोला लगाना है? ईख पर। फिर है का। का से क्या होता है? कमल। किस पे गोला लगाएंगे? कमल पर। रू से ऋषि, तो ऋषि पर गोला लगाएंगे। बड़ा ऊ से ऊन, तो ऊन पर गोला लगाएंगे। और घा से घड़ा। इस तरह ये अभ्यास पूर्ण हुआ और आ गई विविध प्रश्नावली। इसमें कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो ये चित्र देखकर नाम बताओ। ये क्या है? गाय। फिर मछली। मछली कहाँ रहती है बच्चों? पानी में। वेरी गुड। ये क्या है? कबूतर। फिर साइकिल। ये क्या है? पानी वाला जहाज।
और ये हवाई जहाज। अब आपको प्रश्न क्रमांक 2 में किन्हीं 5 फूलों के नाम बताना है। तो बताइए 5 फूलों के नाम। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। किन्हीं 5 फलों के नाम बताना है। वो कौन कौन सी हैं? केला, सेवफल, अंगूर, अनार और आम। प्रश्न क्रमांक 4, किसी पालतू पशु के बारे में बताओ। तो बच्चों, आपको ये चित्र दिख रहा है, ये काय का है? गाय का। आप गाय के बारे में कुछ बता सकते हैं। किसका दूध गुणकारी होता है? गाय का। गाय एक पालतू पशु है और गाय के गोबर से कंडे बनते हैं। गाय का मलमूत्र औषधि के काम आता है। और बताइए, गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। नीचे लिखे जानवरों की आवाज़ निकालकर बताना है। तो बताइए, बकरी कैसी आवाज़ निकालती है? मैं। कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू। कुत्ता कैसे बोलता है? भौं भौं। अब प्रश्न क्रमांक 6, बरसात से बचने के लिए हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? बताइए, आप क्या क्या उपयोग करते हैं? छाता, रेनकोट और पन्नी। प्रश्न क्रमांक 7, शेर और चूहे की चित्रकथा देखकर सुनाओ। पिछले पाठ में आपने शेर और चूहे की कहानी सुनी थी, उसी को आप अपने शब्दों में सुनाएंगे। अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताओ। आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं और वो क्या काम करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब आया लिखित। यहाँ चित्र देखकर पहचानना है और वर्ण लिखना है। ये चित्र किस वर्ण से संबंधित है, उस वर्ण को लिखना है। तो ये है आ से अनार, आ से अजगर, आ से अलमारी। तो अपन ने क्या लिखा? आवरण। फिर डा से डिब्बा, डा से डमरू और डा से डाकिया। तो क्या वर्ण लिखा? डा। फिर जा से जहाज, जा से जग और जा से जनता। कौन सा वर्ण लिखेंगे? जा। का से कबूतर, का से कलम और का से कमल। कौन सा वर्ण आएगा? का। ठा से ठेला, ठा से ठप्पा और ठा से ठक ठक। कौन सा वर्ण आएगा? ठा। फिर ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार और ऊ से उपवन। कौन सा वर्ण आएगा? ऊ। धन्यवाद बच्चों। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।